Hello everyone, I Rohit, GK faculty in Delhi Career Group Defense Academy, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इंटरनल इश्यूज होते हैं जहां पर हम अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो ऐसे में सबसे मेजर रोल प्ले करती है हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो CAPF इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड सर्व द कंट्री। तो आज इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपसे ये बात करूंगा कि CAPF के लिए आपके पास क्या एज लिमिट, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या इसके एग्जाम का पैटर्न रहता है और इसमें क्या फिजिकल पैरामीटर सेट किए गए हैं। So the CAPF refers to the uniform nomenclature of security force in India under the Ministry of Home Affairs। ये जो CAPF है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एंड द मेन रोल ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल थ्रेट्स। जो हमारे इंटरनल इश्यूज होते हैं या थ्रेट्स होते हैं, जो हमारे हित होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। और CAPF की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं जिसको इसकी चाइल्ड ब्रांचेस भी या चाइल्ड एजेंसीज भी बोला जाता है, जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, SSB सशस्त्र सीमा बल और AR यानी असम राइफल्स। और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस काफ़ी लंबे समय से रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी अपनी सेवाएं देता आ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि UPSC ने ईयर 2020 के लिए CAPF के नोटिफिकेशंस को रिलीज़ कर दिया है और उसने टोटल 209 वैकेंसीज़ को इस बार आउट किया है और जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 है। तो जो स्टूडेंट्स CAPF में अपने आप को अप्लाई करना चाहते हैं वो www.upsc.gov.in पे जाके अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसको कैसे डिवाइड किया गया है। BSF में 78, CRPF में 13, CISF में 69, ITBP में 27 और SSB में 22 वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और स्पेशल ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए निकाली गई हैं और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी इसको अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स एंड द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ बात करते हैं अब इसके रिटर्न एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि रिटर्न एग्जाम के पैटर्न में क्या होता है। जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम है वो आपका 20 दिसंबर 2020 को होगा और कंप्रेसेस इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में ले लिया जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट है इट इज़ हेल्ड फ्रॉम मॉर्निंग टाइम 10 AM to 12 noon एंड जो पेपर सेकंड है वो आपका हेल्ड फ्रॉम 2 PM to 5 PM। और जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा, 250 नंबर का वो पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इस टेस्ट का नाम होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके अंदर आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पेपर सेकंड होगा वो आपका होगा जनरल स्टडीज़, एक ऐसे एंड कंपैरिजंस। ये भी आपका जो एग्जाम है 2 पार्ट्स में लिया जाएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा आपका वो तकरीबन 80 मार्क्स का होगा और इसमें आपसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पार्ट बी होगा वो 120 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे सिंपल ग्रामर, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो पार्ट बी का मतलब आपका जो पेपर सेकंड है ये आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी सेट किए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सो फर्स्टली दोज कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन विल गो थ्रू दीज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट। इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस के लिए मेल को 16 सेकंड का टाइम दिया गया है और वहीं फीमेल को 18 सेकंड का टाइम दिया गया है। 800 मीटर के लिए मेल में 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल्स 4 मिनट 45 सेकंड। हाइट 167 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। वेट 50 kg फॉर मैन और 46 kg फॉर वुमेन। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर फॉर मेल एंड 3 मीटर फॉर फीमेल। और इसमें दोनों को ही 3 चांसेस मिलेंगे।
फॉर शॉर्ट पुट 7.2 kg वेट के लिए 4.5 मीटर मेल्स के लिए इसमें कैंडल स्टैंडर्ड फिट किया गया है। एंड दो स्टूडेंट हु क्लियर दिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। सो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इस पूरे सेशन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड, चाहे वो आपका एजुकेशन से हो, चाहे आपकी एज लिमिट हो, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे इससे रिलेटेड पैटर्न हो। तो बस आपको करना क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टडी अपनी तैयार करनी है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और मोर हेल्प यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस और प्रोग्राम ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। एंड इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।